क्लास 9th साइंस चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ऑक्सीजन साइकिल। अपन ने अभी तक नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल का मतलब होता है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन इज ए वेरी एविडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ, कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। द एटमोसफियर टू द extent of 21%. It also occurs extensively in the combined from the earth crust as well as also in the air the form of carbon dioxide। कि ये इसकी जो मात्रा मूल रूप में वायुमंडल में 21% प्रतिशत है। ये बड़े पैमाने पर जो कंपाउंड के रूप में यानी यौगिकों के रूप में पाया जाता है, और पृथ्वी की जो पटल पर या सतह पर ये यौगिकों के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और उनके जो ऑक्साइड हैं उनके रूप में, धातु और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। मेटल और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड है, धातु के और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। एंड आल्सो एज कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स। और ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट या और अन्य खनिजों के रूप में भी ये पाया जाता है। इट इज़ आल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकली molecule like carbohydrate, protein, nucleic acid and fats और lipids। और ये आवश्यक जो जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वसा, लिपिड का भी ये आवश्यक घटक है। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द oxygen cycle, we are mainly referring to the cycle that maintains the level of oxygen in the atmosphere। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तो इस चक्र को जैसे निर्देशित करते हैं, और इस ऑक्सीजन में की जो मात्रा है वायुमंडल में, किस प्रकार उसका जो संतुलन है, मेंटेन उसको कैसे किया जाता है, किस प्रकार उसका संतुलन बनाए रखता है ये वायुमंडल में, किस प्रकार ये ऑक्सीजन का जो संतुलन बनता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन फॉर्म द एटमॉस्फेयर इन यूज टू 3 प्रोसेस। ऑक्सीजन है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो 3 प्रोसेस यानी 3 क्रियाओं में नॉमिनली किया जाता है, जैसे कंब्यूशन, रेस्पिरेशन एंड द फॉर्मेशन। कि 3 जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनके निर्माण में इसका ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। Oxygen is returned to the atmosphere in only one major process, that is photosynthesis। कि जो ऑक्सीजन है वे एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसके द्वारा ये जो वायुमंडल में लौटती है। एंड दिस फॉर्म्स ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। और फिर ये क्या है, प्रकृति में ये इस तरीके से ये वायुमंडल में चली जाती है। तो वी यूजुअली think of oxygen and being necessary to life in the process of respiration. It might
be interested, do you learn that some forms of life, especially bacteria, are poisoned by element oxygen. In fact, even process of nitrogen fixing by bacteria does not take place in the presence of oxygen. कि जो ये जो जीवन में जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। परंतु कुछ जीव जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जब ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये तत्वीय जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो क्या होता है, उस तत्वीय ऑक्सीजन के कारण ये क्या है, पॉइजन यानी कि जहरीले हो जाते हैं, जिसके कारण ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं करते, क्योंकि ये उसके कारण क्या हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं तत्वीय ऑक्सीजन के कारण। तो इस प्रकार ये जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है इस तरीके से बनता रहता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 के रूप में रहती है। उसके बाद इसके बाद जब ये रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब H2O के उसमें होती है तो ग्लूकोज बनता है। इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है वो साइकिल चलता रहता है। ओजोन लेयर, ओजोन परत, एलिमेंटल ऑक्सीजन इन नॉर्मली फाउंड in a form or diatomic molecule. However, in the upper reach of the atmosphere, a molecule containing 3 atoms of oxygen is found. कि जो तत्वीय ऑक्सीजन, एलिमेंटल ऑक्सीजन यानी कि तत्वीय जो ऑक्सीजन होती है नॉर्मली वो डायटमिक मॉलिक्यूल यानी कि द्विपरमाणिक अणु के रूप में पाई जाती है। However, इन द अपर रीच्ड ऑफ द एटमोसफियर, और वायुमंडल की जो ऊपरी भाग में 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड, 3 जो परमाणु वाले अणु भी ऑक्सीजन के अणु भी पाए जाते हैं, जिसको क्या है O3 के फार्मूले से व्यक्त करते हैं, या फिर ये सूत्र जिसका O3 होता है वो क्या कहलाता है, दिस इज ए कॉल्ड ओजोन। और वो क्या ये इसे क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन द्विपरमाणिक के रूप में ऑक्सीजन O2 के रूप में, और त्रिपरमाणिक यानी कि ओजोन के रूप में पाई जाती है। अनलाइक द नॉर्मल डायटमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन इज पॉइजनस एंड कि जो नॉर्मली डायटमिक जो द्विपरमाणिक जो ऑक्सीजन की तुलना में जो ओजोन है वो बहुत जहरीली होती है। वी आर लकी दैट इट इज़ नॉट स्टेबल नियर टू द अर्थ सरफेस। और ये हम मतलब ये हम भाग्यशाली हैं कि जो ओजोन है वह पृथ्वी के नज़दीक या उसकी सतह पर ये स्थिर नहीं रह पाती है। But it form to essential function where it is found. It absorb harmful radiation from the sun. लेकिन ये क्या करती है, सूर्य से जो आने वाली हार्मफुल रेडिएशन है, हानिकारक जो किरणें होती, विकिरण जो होते हैं, उनको जो पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। दिस प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीच द सर्फेस ऑफ अर्थ वेयर्स दे में डैमेज मैनी फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑफ ये जो सूर्य से जो आने वाली जो विकिरण है ये पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे कई जीव रूपों को क्या है जो हानि पहुंचा सकते हैं। रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट दिस ओजोन लेयर वाज गेटिंग डिप्लेटेड various man-made components like CFCs, carbon
compounds having both fluorine and chlorine which are very stable are not degraded by any biological process। कि जो हाल ही में पता चला है कि जो ओजोन है परत का क्या हो रहा है, डिप्लेट हो रही है, मतलब कि ह्रास हो रहा है, उसका अवक्षय होता जा रहा है। वेरियस मैन मेड कंपाउंड लाइक, जो मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए यौगिक हैं जैसे कि CFCS यानी कार्बन कंपाउंड, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ये वायुमंडल में क्या है, स्थिर अवस्था में ये पाया जाता है। वंस दे रीच्ड द ओजोन लेयर दे वुड रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल, कि जब ये क्या करता है, स्थिर अवस्था में पाया जाता है और ये क्या स्थायी होते हैं, और ये लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरो ये कार्बन कंपाउंड्स है, इसमें कार्बन और ये जो फ्लोरीन के कार्बन यौगिक के, और ये स्थायी होते हैं और किसी भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ये क्या होते हैं, विघटित नहीं होते हैं। और ये जब ये ओजोन लेयर के पास पहुंचते हैं तो वो क्या है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो अणु हैं, उससे क्या करते हैं, वुड रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल, और ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, अणुओं के साथ वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। दिस रिजल्ट इज द रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर एंड रिसेंटली दे हैव डिस्कवर्ड ए होल इन द ओजोन लेयर अबव द अंटार्कटिका, कि इस प्रकार ये जैसे हाल ही में ओजोन में की जो परत में जो कमी आई है उसमें जैसे अंटार्कटिका के ऊपर जैसे ओजोन परत को दिखाया गया है, जिसमें क्या है, छिद्र पाया जाता है। जैसे ये इसमें छिद्र दिखाया, ये जो पर्पल कलर की ये इसमें ये छिद्र 80 में इतना था, इतना 90 में इतना बना, ये होल हो गया, छिद्र पाया गया। तो ओजोन परत में ये छिद्र पाया गया है, होल पाया गया है। Life of Earth is the ozone layer is dwindled further, but many people think that would be better not take changes. These people advocate working towards stopping all further damage to the ozone layer, कि जो ओजोन लेयर धीरे की जो परत है वो क्षीण होने के कारण क्या है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जीवन में जो पड़ने वाले प्रभाव हैं उनकी कल्पना करना जो है वो बहुत ही कठिन है। और जैसे कि ओजोन की परत के क्षीण होने की जो प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, हम रोकने का प्रयास बहुत ही आवश्यक है। यानी कि ओजोन परत में जो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है कि जो CF जो इसकी फ्लोरो जो कार्बन है जो स्थिर अवस्था में पाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण है, जिसके कारण क्या है, ओजोन जो परत है उसमें कमी आई है। और इस परत को क्षीण होने का जो रोकने का जो प्रयास है वो प्रयास बहुत ही आवश्यक है। इस तरीके से ये चैप्टर अपना क्लोज हो गया है। इस चैप्टर के अंदर अब ये व्हाट यू हैव लर्न्ड ये आप लोग समझ लेना कि इसमें अपन ने बहुत नेचुरल जैसे रिसोर्स हैं, एयर वाटर सॉइल रिसोर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद विभिन्न जैसे बरसात किस तरीके से होती है, और पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, इसके बारे में पढ़ा। और विभिन्न प्रकार के साइकिल जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। इस चैप्टर के अंदर कोई भी परेशानी आ रही है या फिर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।